आज हम असम के बारे में चर्चा करेंगे। यह राज्य अपनी महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों और रणनीतिक स्थान के लिए जाना जाता है। भाजपा अपनी स्थापना को मजबूत करने और कांग्रेस की वापसी के लक्ष्य से राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को एक तेज युद्ध के लिए तैयार किया गया है। 2019 में भाजपा प्रमुख बल के रूप में 9 सीटें जीतकर सामने आई, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर आई। ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस ने लोकसभा सीटों पर दबदबा बनाए रखा, लेकिन 2014 के बाद भाजपा की उभार हुई दिनामिकी ने यह समीकरण बदल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के भाग्य में कमी आई है और भाजपा को राज्य में मजबूत बल के रूप में उत्साहन हुआ है। यह पहला चुनाव है जो पिछले साल की सीमांत अभ्यास के बाद असम में होगा। मतदान 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को होगा। भाजपा की नेतृत्व वाली असम सरकार ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि चुनाव बोहाग बिहू के उत्सव से पहले किया जाए, लेकिन ईसी ने उस अनुरोध को ध्यान में नहीं लिया और मतदान 3 चरणों में होगा। 19 अप्रैल को शुरू होकर उत्सव के बाद हाल ही में आगामी लोकसभा चुनावों के आगे कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी में एक सीरीज के रूप में विद्रोह देखा है। हजारिका, पूर्व असम युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, ने 2011 में पार्टी विवाद को याद किया, जिससे एक विभाजन हुआ जहां अधिक से अधिक 40 कांग्रेस विधायक शर्मा के साथ थे। पूर्व कांग्रेस राज्य कार्यकारिणी अध्यक्ष कमलाख्य ने पुरखास, जो फरवरी में भाजपा में शामिल हुए, ने कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व को राज्य की मुद्दों को समझने में असमर्थ होने का आरोप लगाया। इस बीच हिमंत बिस्वा शर्मा ने विश्वास जताया कि असम कांग्रेस के प्रमुख भूपेन बोरा शीघ्र ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जब अनुभवी असम कांग्रेस नेता और विधायक भरत चंद्र नर की पत्नी रणि नर को लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस टिकट नहीं मिला। आइए असम के ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं हमारे संवाददाता अनिरुद्ध से। हेलो जी, आप हमें बता सकते हैं कि अभी असम में कैसा राजनीतिक लहर चल रहा है? बिल्कुल सही बताया है, राजनीतिक पूरा गरमाया हुआ है और अभी भाजपा की लहर जो दिख रही है। कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी तिनसुकिया जिले में रोड शो करके गए हैं। बहुत सारे स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं और स्टार कैंपेनर्स लगातार कोशिश में है कि इस बार भाजपा 14 सीट, असम में 14 सीटें हैं और ये लोग कम से कम 13 सीट तो जीत के यहाँ से ले जाए। ये सब में इसीलिए स्टार कैंपेन। अभी तक कांग्रेस के और जो विपक्षी दल कांग्रेस है असम में, विपक्षी दल ने अब तक इतना ये नहीं जोर नहीं लगाया है, कम से कम, क्योंकि ये भाजपा का कहना है इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस भी कोशिश में है। अगर हम लोग 2019 की बात करें, 2019 में हम लोग जानते हैं कि भाजपा को 9 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 3, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1 और इंडिपेंडेंट को 1, 14 सीट में। लेकिन वोट शेयर की अगर बात करें, भाजपा उस टाइम 36% वोट शेयर मिला था और कांग्रेस को 35। तो दिखा जाए तो वोट डिफरेंस ज्यादा नहीं था। इसीलिए इस बार जहां जहां भी ये कैंपेन्स हो रहे हैं, जहां जहां रैलियां किए जा रहे हैं, रैलियस में ये सब बताया जा रहा है कि सिर्फ किसी कैंडिडेट को जिताना ही नहीं है, लेकिन हर सीट पे 10% ज्यादा सबको वोट शेयर बढ़ाना होगा। यही सबको कहा जा रहा है। सब जहां जहां रैलियां हो रही है यही देखने को मिलेगा। इस बार भी ये लोग जो दावे कर रहे हैं कि 14 में से 13 सीट लाएंगे, ये मुमकिन हो पाता है कि नहीं? ली तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से पार्टियों में और नेताओं में इतना अदला बदली चल रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं देश भर में अदला बदली चल रहा है, असम में क्या हो रहा है अभी? बिल्कुल सही कहा है कि ये जो अदला बदली है नहीं, और ये जितने भी कैंपेन हो रहे हैं, हर कैंपेन में भाजपा एक ही चीज कह रही है कि कांग्रेस से हमारे पास इस बार 300 वोटर्स आए हैं जो पहले कांग्रेस के सपोर्टर थे, अभी भाजपा में चले गए। हर जगह पे यही हाल दिखने को मिल रहा है। पूरे असम में हर जिले में यही नजारा है। बहुत लोग शामिल हुए हैं। भाजपा का कहना है कि
विकास, सिर्फ विकास ही उनका मुद्दा है। विकास को देखते हुए लोग आ रहे हैं, सामने बढ़कर आ रहे हैं। लेकिन विपक्षी कांग्रेस का भी कहना है कि जो लोग जा रहे हैं वो लोग कांग्रेस के एक खुद का एक वोट बैंक है, जो ये लोग अभी जोर लगा रहे हैं कि ये कितने सीट जीत पाए। लेकिन देखना पड़ेगा कि भाजपा का जो ये 14 में से कितने सीट, 13 सीट ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग 13 सीट जीत पाएंगे, और कांग्रेस भी कोशिश में है कि ये लोग कितना ये कर सकते हैं। कुछ कुछ जगह पर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट एक है, जहां जहां AIDF है, टीएमसी ने भी, तृणमूल कांग्रेस भी 4 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस तो नेशनल फिगर में है, लेकिन असम में कोई अलायंस नहीं हुआ है टीएमसी के साथ कांग्रेस का। ये सब फैक्टर कितना ये पड़ेगा, भारी पड़ सकता है ये विपक्षी दलों को, ये देखना पड़ेगा। जिस तरह सीएम विश्व शर्मा जो पहले कांग्रेस में थे, तो क्या उनका गठबंधन, जैसे उन्होंने पार्टी चेंज किया है, बीजेपी में आए हैं, तो उनका जो ये बदलना हुआ है, तो लोगों के फायदे के लिए कुछ काम हुआ है उनका गठबंधन बदलने की वजह से? और उनका अभी इस बार के लोकसभा चुनाव में उनका क्या रोल है अभी? बिल्कुल सही, क्योंकि डॉक्टर हिमंत बिश्वा असम के मुख्यमंत्री हैं, और वो जब मुख्यमंत्री बन के आए हैं, प्रभारी भी रह चुके हैं ये बहुत राज्यों के, पूर्वोत्तर राज्यों के। उनको एक दायित्व सिर्फ असम के लिए नहीं, केंद्र बीजेपी ने उनको, वो पूरे इंडिया में कैंपेनिंग करने जाएंगे असम को इलेक्शन के बाद, तो एक अपना एक छवि बनाया गया है और उनको काउंट किया जाता है पूरे राज्य में, देश में तीसरे स्थान पर है एज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर। इस बोल के उनको ये किया जाता है, उनका एक दबदबा है, और जिसके कारण लोग उनके तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं। जहां जहां रैलियां होती है, लोग उभर के आते हैं उनके रैलियों में सेल्फी लेने के लिए। तो एक ये बिल्कुल उनका एक तो अपना एक सपोर्ट है, और वो जैसे स्टेटमेंट भी बार बार दे रहे हैं कि विपक्षी दल जैसे कांग्रेस के भूपेंद्र बोरा जल्दी ही बीजेपी में ज्वाइन कर जाएंगे। ये सब फैक्टर्स कितना काम करेगा, ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी के असम के दौरे, इससे क्या असर होगा असम पे, और हम क्या उम्मीद रख सकते हैं राहुल गांधी के दौरे से? ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लेट हो जा रहा है कि ये लोग कब आए, जितना जल्दी आ सके, कि इसीलिए स्टार कैंप में अमित शाह जी कल तिनसुकिया में कर गए, नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, और जिस दिन राहुल गांधी का आने का बात है उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे। तो ये सब बहुत जरूरी है कि जितने जल्दी प्रभाव लोगों, जितने मतदाता है कांग्रेस के अपने वोट बैंक से, उनको और ये इकट्ठित करने के लिए सबको एक साथ जोड़ना पड़ेगा। और सिर्फ जोड़ना ही नहीं, जोड़ने के साथ साथ ही ये सब रैलियां जितने भी करेंगे, उससे उभर कर आएगी कि कांग्रेस इस बार कितना चुनौती दे सकती है भाजपा को। 2019 में 9 सीटें भाजपा को मिला था, 2014 में 7, उससे पहले कांग्रेस का दबदबा था असम में, लेकिन अब वो पूरा घटता दिख रहा है। वही दोबारा कैसे लौटा के अपना पैर जमा पाए कांग्रेस, यही देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने और असम के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में हमें अपडेट करने के लिए धन्यवाद। हालांकि असम में जिस तरह से अभी बीजेपी सत्तापूर्ण है, लेकिन अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, अब क्या दृश्य होगा वो सिर्फ जनता ही बता सकती है।